अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिप्टो की डूबती हुई मार्केट में आज भी महाना 2 से 2.5 लाख रुपया बड़े आराम से कमा सकते हो और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को स्ट्रांग बना सकते हो। ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन जो भी एक्सप्लेन करूंगा अपने 12 साल एक्सपीरियंस और रिसर्च बेस्ड एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 पे है एक आम आदमी घर की बिजली पे कैसे फायदा ले सकता है। नंबर 2 क्रिप्टो ट्रेडर और फॉरेक्स ट्रेडर जो कि फ्यूचर ट्रेडिंग में काम करते हैं वो माइनिंग से कैसे फायदा ले सकते हैं। नंबर 3 डेली बेसिस पे इनकम के लिए क्या क्रिप्टो माइनिंग बेहतर है या क्रिप्टो ट्रेडिंग। पॉइंट नंबर 4 है ये क्यों बेस्ट टाइम है एक पाकिस्तानी पर्सन के लिए माइनिंग स्टार्ट करने का। नंबर 5 ट्रम्प और अमेरिकन पॉलिसीज का क्या रोल हो सकता है फ्यूचर में क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेके। नंबर 6 इस वीडियो के लास्ट में सबसे अहम टॉपिक कि क्रिप्टो माइनिंग में कौन कौन से कॉइन की माइनिंग करनी चाहिए और हम कितना प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक आम आदमी घर की बिजली पे माइनिंग कैसे कर सकता है। देखिए, एक बात तो आप अपने माइंड में रख लें कि अगर आप लोगों को माइनिंग बिजनेस में फायदा हासिल करना है तो आप लोगों को कम से कम 20 किलोवाट का सोलर सिर्फ माइनिंग पर्पस के लिए लगाना होगा और इस 20 किलोवाट से आप घर पे बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। स्पेशली फॉर माइनिंग पर्पस ये सेटअप 20 किलोवाट का होना चाहिए। अब इसमें 2 ऑप्शंस आ जाती हैं। पहली ऑप्शन है कि सोलर नेट मीटर। तो अगर आप ये वाला सेटअप लगाते हैं तो सोलर प्लस नेट मीटर के ऊपर आपका तकरीबन 20 किलोवाट के ऊपर 20 लाख रुपया खर्चा आ जाएगा। दूसरी ऑप्शन है कि अगर आप गवर्नमेंट की बिजली को ऐड नहीं करना चाह रहे तो यही एक्सपेंस आपका डबल हो जाएगा, यानी कि 40 से 45 लाख रुपए में सोलर प्लस लिथियम बैटरी का सेटअप लग जाएगा, जिससे आप 2500 वाट की एक मशीन अगले 10 से 15 सालों तक फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली पे चला सकते हो। और इस 2500 वाट की माइनिंग करने वाली मशीन से अर्निंग कितनी होगी ये मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगा। क्रिप्टो ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग में फ्यूचर ट्रेड करने वालों के लिए माइनिंग क्यों जरूरी है। देखें, फ्यूचर ट्रेड करने वालों के सर पे लिक्विडेशन का खतरा हर वक्त ला रहा होता है। अक्सर लोग लिक्विडेशन से बचने के लिए मजीद पैसे ऐड करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लिक्विडेट हो जाते हैं। अब माइनिंग कैसे फ्यूचर ट्रेडर्स को फायदा दे सकती है। माइनिंग क्योंकि डेली बेसिस पे प्रॉफिट दे रही होती है, तो फॉर एग्जांपल आपने LTC कॉइन की एक ट्रेड लगाई हुई है और उसकी लिक्विडेशन आपकी करीब है, तो अगर आप एक माइनर से LTC माइन कर रहे हो या इथेरियम क्लासिक माइन करके हो या कोई भी कॉइन माइन कर रहे हो, तो आपको डेली बेसिस पे जो इनकम आ रही होती है आप वो इनकम अपनी ट्रेड में ऐड करके और अपनी लिक्विडेशन को डाउन कर सकते हो। और अगर आपकी वो ट्रेड 2 से 4 महीने सरवाइव करती है तो आपका इतना प्रॉफिट आ चुका होगा कि आपकी वो ट्रेड की लिक्विडेशन 0 हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3 है कि डेली बेसिस पे इनकम के लिए क्रिप्टो माइनिंग बेहतर है या क्रिप्टो ट्रेडिंग बेहतर है। 2021 में आल्ट सीजन आया था, उसके बाद आज हम 2026 में खड़े हैं और पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोग आल्ट कॉइन्स के ऊपर ट्रेड करते हैं। अब वो चाहे डेली बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो, वीकली बेसिस पे कर रहे हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, इस वक्त जितने भी ट्रेडर्स हैं वो सब लॉस में हैं। नेगेटिविटी और एंजाइटी से माइंड भरा पड़ा है हर किस्म के ट्रेडर का। 10 अक्टूबर 2025 और 6 फरवरी 2026 के क्रैश के बाद क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेड करने वाले तमाम लोग वॉश हो चुके हैं। लोगों का बैलेंस 0 है। अब 1 मिनट के लिए सोचें कि अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट अच्छी फिजिबिलिटी के साथ माइनिंग में लगाई होती तो आज भी वो आपको प्रॉफिट दे रही होती। आसान अल्फाज में मैं कहूँ तो ट्रेडिंग आपके जिंदगी के दिन कम कर रही होती है और माइनिंग डेली बेसिस पे आपको रिवॉर्ड दे रही होती है। पॉइंट नंबर 4 है कि ये क्यों बेस्ट टाइम है क्रिप्टो माइनिंग को पाकिस्तान में स्टार्ट करने का। देखें, एक वजह तो ये है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तेजी से क्रिप्टो रेगुलेशंस की तरफ बढ़ रही है। इनलीगल वाला मसला तो खत्म हो गया। क्रिप्टो मार्केट इस वक्त बहुत डाउन चल रही है और तमाम कॉइन्स की प्राइसेस बहुत नीचे हैं। लेकिन जिन कॉइन्स की माइनिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बेरिश मार्केट होने और डिमांड कम होने की वजह से उन
कॉइन्स के माइनर्स इस वक्त हाफ प्राइसेस पे मिल रहे हैं। दूसरे नंबर पे उन कॉइन्स की डिफिकल्टी भी डाउन हो रही है, जिस वजह से आपका रिवॉर्ड बेहतर होता है। और सोचें, अगर आपको इतनी गिरती हुई मार्केट में एक माइनिंग मशीन से 20 से 30 डॉलर पर डे की इनकम आ रही है, तो जब मार्केट बुलिश होगी तो आपकी यही इनकम 70 से 80 डॉलर पर डे तक पहुंच जाएगी। पॉइंट नंबर 5 है ट्रंप और यूएस पॉलिसीज का क्या रोल हो सकता है क्रिप्टो मार्केट को लेके। देखिए, ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने के बाद क्रिप्टो कम्युनिटी को बहुत ज्यादा नाराज किया, खास तौर पे आल्ट कॉइन्स में काम करने वाली कम्युनिटी को। लोगों ने सोचा था कि ट्रंप आएगा और आल्ट मार्केट स्काई रॉकेट हो जाएगी, लेकिन हुआ इससे बिल्कुल ऑपोजिट। मेरी रिसर्च के मुताबिक नवंबर 2028 में नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आ रहा है। आपको इलेक्शन से पहले हिस्ट्री का सबसे बड़ा आल्ट सीजन नजर आ सकता है, क्योंकि ट्रंप ने अपनी रेपुटेशन बेहतर करने के लिए यूएस पॉलिसीज में ऐसी तब्दीलियां जरूर करनी है जिससे आल्ट कॉइन मार्केट बुलिश हो। अब आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि क्यों ना कॉइन्स ही बाय करके रख लिए जाए, माइनिंग करने की क्या जरूरत है। तो देखिए, हमारे लोग डेली बेसिस पे इनकम चाहते हैं, इस वजह से वो एक लंबे अरसे तक कॉइन्स को लॉस में होल्ड नहीं कर सकते, और क्योंकि माइनिंग आपको डेली बेसिस पे रिवॉर्ड दे रही होती है। तो अब जिक्र करते हैं इस वीडियो सबसे अहम टॉपिक, कौन से कॉइन्स की माइनिंग आपको फ्यूचर में सबसे ज्यादा फायदा दे सकती है। मेरी रिसर्च के मुताबिक बिटकॉइन की माइनिंग तो इस वक्त बेहद बिजली इस्तेमाल कर रही है और माइनिंग रिवॉर्ड भी बहुत कम है, लेकिन टॉप के आल्ट कॉइन्स जैसे कि लाइट कॉइन, एलटीसी, इथेरियम क्लासिक, डैश कॉइन, जी कैश, एक्सएमआर, डॉज कॉइन, ये वो सारे कॉइन्स हैं जिनके माइनर्स इस वक्त कम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रॉफिट भी अच्छा दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, XMR मोनेरो का माइनर X9 जो आज की तारीख में 28 डॉलर पर डे की इनकम दे रहा है, ये घर पे सोलर प्लस नेट मीटर या सोलर प्लस लिथियम बैटरी पे फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली के साथ बड़े आराम से चलाया जा सकता है। इस हिसाब से अगर एक आम पर्सन सोलर प्लस नेट मीटर और साथ X9 का एक माइनर जो कि 2500 वाट का है वो लगाता है, तो सोलर प्लस नेट मीटर के ऊपर उसका 20 लाख रुपया खर्चा आएगा और तकरीबन 20 लाख के करीब ये माइनर है। 40 लाख की इन्वेस्टमेंट करने के बाद उस बंदे को 2,45,000 पर मंथ की इनकम आ रही है। और याद रहे कि इसमें 20 लाख जो कि आपने सोलर और नेट मीटर पे खर्चा किया है वो आपका एक एसेट है और उसको आप अगले 20 सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं उन तमाम माइनर्स का रिव्यू दूंगा जो कि पाकिस्तान में फिजिबल हैं, उन माइनर्स की स्पेसिफिकेशन, उनकी कॉस्ट और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अल्लाह हाफिज।